दोस्तों, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉफी विद सुमित जैन। दोस्तों, आपके दिमाग में कई बार बात आई होगी कि जब भी पाकिस्तान ने हमारे ऊपर हमला किया है, लेकिन चाइना ने कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं दिया। अभी-अभी हमारा जो कारगिल वॉर है, उसकी 25वीं हमने ऑपरेशन विजय जिसको बोलते हैं कारगिल वॉर का दिन हमने अभी-अभी सेलिब्रेट किया। लेकिन क्या आपको मालूम है कि चाइना कभी भी पाकिस्तान के साथ खड़ा क्यों नहीं हुआ? और 99 में जो कारगिल वॉर हुआ था तब भी पाकिस्तान गुहार लगाता गया चाइना को कि हमारी मदद कीजिए। और ये वॉर इसीलिए किया गया था कि चाइना की भारत से लगती है और वो अगर पाकिस्तान भारत के ऊपर हमला करता है तो चाइना उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन जब-जब पाकिस्तान ने सपोर्ट माँगी चाइना से कारगिल वॉर में, चाइना ने आँखें बंद कर ली, जैसे कि फ़ोन उठाया ही नहीं, फ़ोन की लाइनें ही काट दी। आपको मालूम है कि इस कारगिल वॉर में हमारा भी नुकसान हुआ था। 527 हमारे जो आर्मी के आदमी थे, लोग थे, वो मारे गए थे। कितने हमारे एयरप्लेन्स तबाह हुए थे और कितने लोग घायल हुए। लेकिन ये जो वॉर है, ये वॉर पाकिस्तान हमेशा बोलता रहा कि उनकी आर्मी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। ये तो कुछ कबीले हैं, यानी कि उग्रवादी हैं, जो चाहते हैं कि भारत से कश्मीर को आज़ाद करवाकर पाकिस्तान के साथ मिलाया जाए। इसीलिए इस्लामाबाद ने जो उनके लोग यहाँ मारे गए थे, उनकी लाशें भी उठाने के लिए ये नहीं आए। वो सारे के सारे इनके फौजी थे। लेकिन इनको ये था कि अगर ये लोगों को पकड़ते हैं, वापस लेकर जाते हैं, तो ये पूरी दुनिया में इनका नाम खराब होगा कि पाकिस्तान ने डबल गेम खेलने की कोशिश करी है, इसके ऊपर सैंक्शंस लग सकते हैं। उन्होंने अपने लोगों को यहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिया और लाशें नहीं लेकर गए। दोस्तों, इसको बोलते हैं कारगिल डिज़ास्टर। सबसे बड़ा पाकिस्तान के मुँह पे तमाचा है। वो भी भूले नहीं हैं और हम तो इसे विजय दिवस की तरह हमारे यहाँ पर मनाया जाता है। दोस्तों, एक चीज़ और आपके दिमाग में आई होगी, पाकिस्तान हमें हमेशा धमकी देता है। मैं चाइना वाले मैटर पे बाद में आता हूँ। लेकिन पहले ये आपके दिमाग में आया होगा कि यार न्यूक्लियर स्टेट है पाकिस्तान, हमेशा धमकियाँ भी देता है कि मेरे पास न्यूक्लियर बम है और अगर भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया, तो हम ये न्यूक्लियर बम चला देंगे। तो कारगिल के टाइम पर उनके पास बम था, हमारे पास भी था, तो चलाया क्यों नहीं? जबकि खबर आ चुकी थी, क्या खबर आई थी कि पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर हथियार बॉर्डर के ऊपर तैनात कर दिए हैं। ये खबर बाहर आई, बीबीसी में छापी गई और जो क्लिंटन है, उसके पास भी ये खबर पहुँच गई थी, जब वहाँ पर क्लिंटन जो है वो अमेरिका के प्रेज़िडेंट थे। ये जो सारी क्लीयरेंस है, पाकिस्तान की टॉप ब्रास से, यानी कि उनकी गवर्नमेंट से आर्मी को क्लीयरेंस थी कि न्यूक्लियर बॉम्ब यूज़ किया जाए भारत के खिलाफ। लेकिन एक ऐसा कांड हो गया कि क्लिंटन से फ़ोन आ गया कि बेटा नवाज़ शरीफ, अगर तुमने ये न्यूक्लियर बॉम्ब चलाया, तो तुम्हारी वो हालत की जाएगी कि तुम्हारी कभी भी हम हेल्प करने नहीं आएँगे और ऊपर तुम्हारी कंट्री तबाह कर देंगे। पाकिस्तान हक्का-बक्का रह गया था कि यूएसए के पास ये खबर पहुँची कैसे? ये बाद में पता लगा, अभी-अभी रिसेंटली 2020 और 21 में मुझे याद है, मैंने एक न्यूज़ आर्टिकल पढ़ा था द डॉन में, जहाँ पर नवाज़ शरीफ खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि भारत की इंटेलिजेंस ने अमेरिका को इन्फॉर्म किया था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बॉर्डर पर पहुँचा रहा है और हमने भी अपने न्यूक्लियर बॉम्ब बॉर्डर के ऊपर पहुँचा दिए थे। क्यों? उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट थी। मनमोहन सिंह की या कांग्रेस की गंदी गवर्नमेंट नहीं थी। अगर वो होती तो ये घुटने टेक चुके होते पाकिस्तान के सामने। हमें इंटेलिजेंस रिपोर्ट मिली कि उन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब हमारी तरफ लगाए हैं, लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हमने भी लगा दिए और साथ में पूरी दुनिया को इन्फॉर्म कर दिया। पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स वापस लेने पड़े और इसी कारण ये न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं चला पाए। उसके बाद पाकिस्तान ने एक और हरकत करी। उन्होंने पहले अमेरिका को बोला, माई बाप हमें बचा लो, भारत हमें ठोकता जा रहा है, हमारे लोग मारे जा रहे हैं, इस युद्ध को रुकवाइए। अमेरिका ने कुछ शर्तें रखी। शर्तें ये रखी कि भई पहले तुम जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, इससे पीछे अपने लोगों को बुलाओ। उसके बाद जो युद्ध है आप खुद रोको, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को वापस लेकर जाओ। उसके बाद ही हम भारत से बोलेंगे युद्ध को रोकने के लिए। और एकदम से उसके बाद पाकिस्तान ने, जिसको बोलते हैं घबराने के बाद, अमेरिका से मुँह की खाने के बाद, उन्होंने इमीडिएटली चाइना को फ़ोन किया कि भई आप हमें बचा लीजिए। चाइना ने भी एक ही बात बोली,
युद्ध आपने शुरू किया, न्यूक्लियर बॉम्ब आप लेके आने की बात करते हैं और चाइना को पता लग गया था कि पूरे दुनिया में अब पाकिस्तान की कोई सपोर्ट करना पसंद नहीं करता। उस वक़्त अभी 9/11 हुआ नहीं था और पूरी दुनिया चाइना के पाकिस्तान के डबल स्टैंडर्ड्स को जान चुकी थी। दूसरी तरफ चाइना ऑलरेडी अमेरिका के साथ अपनी नज़दीकियाँ बढ़ा रहा था बिकॉज़ चाइना को अमेरिका की ज़रूरत थी अपने माल को बेचने के लिए अमेरिकन मार्केट्स में। उन्होंने अपना जिसको बोलते हैं कि फ़ायदा बिज़नेस फ़ायदा पहले देखा, दोस्ती को गई भाड़ में और चाइनीज़ हमेशा ही बिज़नेस को अहमियत देते हैं, दोस्ती को नहीं। दोस्ती तो इनकी पूरी दुनिया में किसी के साथ है ही नहीं। पाकिस्तान के साथ भी अगर दोस्ती है, वो सिर्फ़ इसलिए कि पाकिस्तान की दुश्मनी भारत से है। वो उस चीज़ को चाइना उस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से यूज़ करता है। लेकिन जब पाकिस्तान ने हेल्प माँगी चाइना से, उसे लगा कि मैं अगर आज पाकिस्तान के साथ खड़ा होता हूँ, तो सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट हो जाएगी। मैं सारी दुनिया को माल बेच रहा हूँ, मैं फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड हूँ, मेरा नुकसान हो जाएगा। उन्होंने लाइन ही काट दी फ़ोन की। पाकिस्तान फ़ोन घुमाता रहा और चाइना ने फ़ोन उठाया ही नहीं। उधर भारत ने पूरी तेज़ी दिखाई। भारत को पता लग गया था कि पाकिस्तान अपनी एयर फ़ोर्स को यूज़ नहीं करेगा हमारे खिलाफ क्योंकि पाकिस्तान बार-बार एक ही बात बोल रहा था कि ये युद्ध हमारी आर्मी नहीं कर रही। ये तो कुछ उग्रवादी हैं जो कर रहे हैं, हमारा इससे कोई लेना-देना ही नहीं है। और पाकिस्तान के ऊपर जो हमले हो रहे हैं भारत की तरफ से वो जिसको बोलते हैं कि वॉर की तरह यूज़ किए जा रहे हैं। पाकिस्तान इसका मुँह तोड़ जवाब देगा और जवाब ये दिया कि जो इनके आर्मी के लोग भारत में घुस चुके थे कारगिल एरिया में, उनका नाम दे दिया यूनाइटेड जिहाद काउंसिल यानी कि ये तो कोई उग्रवादियों का ग्रुप है और ये पाकिस्तान का प्लान नहीं है और उन्हें छोड़ दिया अपने हाल पर। वो थे पाकिस्तान आर्मी के लोग और भारत ने भी चुन-चुन कर उन सारे पाकिस्तानी आर्मी लोगों को मारा और उन्हें 72 हुरों के पास पहुँचाया और जब ये सारा का सारा सफाया कर दिया यानी कि हमने पूरा ऑपरेशन कर दिया, इस एरिया को गंदगी जो आई थी पाकिस्तान से उसे साफ कर दिया। उसके बाद हमने मनाया विजय दिवस यानी कि उस दिन 26 जुलाई को 1999 को विजय दिवस मनाया जाता है, कारगिल विजय दिवस। आज तक ये हम मनाएँगे और अगले 1000 साल तक मनाएँगे। क्यों? उस दिन हमने वो काम किया था जो पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। दोस्तों, ये चीज़ याद रखना हमेशा। चाइना को ये पाकिस्तान हमेशा बोलता है कि ये हमारा शहद से मीठा, हिमालय से ऊँचा और समुद्र से गहरी हमारी दोस्ती है। लेकिन 4 युद्ध हो चुके हैं भारत के साथ पाकिस्तान के। लेकिन एक बार भी चाइना कभी भी आगे नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वो हमेशा अपना फ़ायदा देखता है। हमारी आर्मी कई बार बोलती है कि टू फ्रंट वॉर कभी भी हो सकता है पाकिस्तान के साथ। कारगिल में भी जब हमारी डिप्लॉयमेंट्स थी कारगिल एरिया में, हमने उस वक़्त अपने चाइना के बॉर्डर को भी एक्टिवेट कर दिया था। समुद्र के अंदर हमने अपनी शिप्स को एक्टिवेट कर दिया था। जो कराची पोर्ट है उसे पूरा घेर लिया था कि वहाँ पर कोई भी सप्लाई पहुँच ना सके और अगर वहाँ पे कोई सप्लाई जाती या कोई भी हरकत पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से होती, हमने प्लान कर लिया था कि हम कराची के पोर्ट को ही तबाह कर देंगे। ये पाकिस्तान की आर्मी को इन्फॉर्मेशन पहुँच गई थी अमेरिकन्स और चाइनीज़ की तरफ से, इसीलिए उन्होंने इसको एस्केलेट नहीं किया और दुम दबाकर जो कि पाकिस्तानियों की हमेशा ही आदत रही ही है, दुम दबाकर, पैंटें उतार कर वो पीछे चले गए और जो नवाज़ शरीफ था उसे बोलना पड़ा कि हम युद्ध को विराम देते हैं। लेकिन भारत को भी एक गलती करी। हमने भी विराम दे दिया कि ठीक है यार तुम पीछे चले गए हो। यानी कि हम हमेशा ही डिफेंसिव रहते हैं, ऑफेंसिव नहीं रहे। ठीक है? उनके जितने लोग हमारे तरफ आए थे, हमने एक-एक करके उन्हें चुन-चुन कर साफ कर दिया। लेकिन क्या आगे नहीं बढ़ना चाहिए था? क्या 71 की जीत जो हमने बांग्लादेश को अलग किया, क्या उस वक़्त हम पीओके को नेगोशिएट नहीं कर सकते थे? क्या करतारपुर को नेगोशिएट नहीं कर सकते थे। लेकिन हमने कभी भी अग्रेशन नहीं दिखाया, हमने मुद्दों को सॉल्व करने की तरफ कभी कदम उठाया ही नहीं। चाइना चाहता है कि ये मुद्दे सॉल्व हों। उसने पाकिस्तान को बोला भी कि भई आप कश्मीर के मुद्दे को भूल जाओ। आप जो बार-बार कश्मीर के कारण अपनी कंट्री को तबाह करते जा रहे हो, जो पार्ट तुम्हारे पास है, भारत तो कभी क्लेम भी नहीं करता कि हमने उसे लेना है। तुम क्यों लगे हो भारत के कश्मीर को लेने के लिए? उनका कश्मीर उनके पास रहने दो, तुम्हारा कश्मीर तुम्हारे पास है, अपने कंट्री की तरक्की करो। लेकिन आपको मालूम है पाकिस्तान एक ऐसा जानवर है जिसकी पूँछ कभी सीधी नहीं हो सकती। पटा उसका
चाइना के हाथों में है, जैसे ही हल्का-सा खींचता है, ये चूं-चूं करने शुरू कर देते हैं। यही बात कारगिल वॉर में भी हुई। चाइना ने बहुत समझाने की कोशिश करी पाकिस्तान को, तुम ये मिलिट्री कन्फ्रंटेशन भारत के साथ करनी ब बंद कर दो। तुम्हारे से 5 गुना बड़ी आर्मी है उनकी। उनकी जो सोफिस्टिकेटेड उनके पास जो वेपन्स हैं, तुम सोच भी नहीं सकते। तुम्हारे अगर तुम सारे अपने जो जिहादी हैं कंट्री के, यानी कि 25 करोड़ जो तुम्हारे जिहादी हैं, इन सबको बेच भी दो, तो भी तुम भारत का मुकाबला नहीं कर सकते। साउथ एशिया में चाइना ने बोला इनको, हम चाहते हैं कि पीस रहे ताकि मैं तरक्की कर सकूँ। चाइना को एक ही चीज़ थी कि मुझे अपने देश में तरक्की करनी है। शायद भारत भी इसीलिए कंस्ट्रेंट करता है। कई लोग बोलते हैं कि भारत क्यों नहीं पाकिस्तान के ऊपर अटैक करता? उसका आंसर है कारगिल वॉर। कारगिल वॉर में चाइना ने एक ही बात बोली, मैं आपका साथ नहीं दूँगा। उसके एक और रीज़न भी था, एक तो था मुझे तरक्की करनी है, दूसरा उसको था कि अगर मैं आज पाकिस्तान के जिहादियों के साथ खड़ा होता हूँ, तो शिनजियांग में जो उग्र मुसलमान हैं, उनके लोगों की ट्रेनिंग भी पाकिस्तान में हो रही है। वो सारे के सारे जिहादी मेरे कंट्री में यानी कि चाइना में आकर वो वही काम करेंगे जो भारत के अंदर मुसलमानों के ये जिहादी हैं, वो आकर करते हैं। इसलिए चाइना ने पाकिस्तान का साथ नहीं दिया अपने कंट्री को बचाने के लिए और अपनी तरक्की को आगे कंटिन्यू रखने के लिए। भारत भी इसीलिए कंस्ट्रेंट रखता है पाकिस्तान के साथ कि भई हम तो तरक्की कर रहे हैं, इनका कुछ जाना नहीं है, अगर युद्ध होगा तो क्यों आगे एस्केलेट करना। तो ये कुछ रीज़न्स हैं जिसके कारण चाइना कभी भी पाकिस्तान का साथ नहीं देता। अब मैं आखिरी क्वेश्चन पे आता हूँ जो मुझे किसी ने पूछा कि इज़ अ स्ट्रॉन्ग चाइना गुड फॉर इंडिया और अ वीक चाइना इज़ गुड फॉर इंडिया? और मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर चाइना स्ट्रॉन्ग है, उसका रीज़न एक ही है कि उसका ट्रेड चल रहा है और जब तक चाइना का ट्रेड दुनिया के साथ चलता रहेगा, वो कभी भी भारत के साथ पंगा नहीं लेगा। जिस दिन चाइना वीक हो गया, उस दिन वो मरता क्या नहीं करता वाली सिचुएशन होगी। उसकी सिचुएशन में और पाकिस्तान की सिचुएशन में कोई फ़र्क नहीं है। वो उसी दिन हमारे ऊपर हमला कर देगा। इसलिए अगर भारत चाहता है कि एक पीसफुल रीजन रहे, अ स्ट्रॉन्ग चाइना इज़ ऑलवेज़ गुड फॉर इंडिया। क्यों? वो ना पाकिस्तान का कभी साथ देगा और ना खुद कभी भारत के साथ लड़ाई करेगा। ये जो आप देखते हैं कि 2020 में कोई गलवान हो गया, कभी कुछ और हो गया, ये छोटी-मोटी ये जिसको बोलते हैं हाथापाई है, जो चाइना दिखाता रहता है अपनी एक स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, अपने गवर्नमेंट के लोगों को भी और अपने लोगों को भी। लेकिन फुल फ्लेज्ड वॉर वो कभी भी करना नहीं चाहेगा अगर स्ट्रॉन्ग चाइना होगा। 2020 में चाइना पूरा स्ट्रॉन्ग था, मुँह की खाई वापस चला गया। उसके बाद दोबारा से हरकत नहीं करी है और ना ही करेगा। तो दोस्तों, ये पूरी एक नटशेल है जो आपको समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले कि चाइना उसका साथ दे। जब तक चाइना स्ट्रॉन्ग है, वो कभी भी पाकिस्तान का साथ ना कभी दिया है और ना कभी दिएगा। और जब-जब पाकिस्तान हमारी तरफ आएगा, हम उस वक़्त विजय दिवस बार-बार मनाएँगे, 4 बार मना चुके हैं और अगली 1000 बार भी हमें मनाना पड़ेगा, हम मनाएँगे। और ये मोदी जी का टर्म है मोदी 3.0। मेरी अपनी एक फीलिंग है, इस बार कुछ काट कर मोदी जी वापस लेकर आने वाले हैं, पूरा ना भी काट कर लेकर आएँ। वहाँ से कुछ तो काट कर इस बार हमारी तरफ लेकर आया जाएगा, ताकि परमानेंट सॉल्यूशन पाकिस्तान का ढूँढा जाए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। Hi there. If you liked the video, please don't forget to smash the like button, subscribe to our channel, and activate the bell icon so that you receive all notifications whenever we upload a new video. Thanks for watching.